Students, welcome to the Owl Academy of Education. In today's video, we are going to discuss the strategy for combined preparation of optional papers, that is botany and zoology, for IAS and IFOS. IAS Civil Services and IFOS Indian Forest Services main exam, right? But this strategy is only for science stream candidates who are graduates with the above subjects, that is botany, graduates with botany and zoology, graduate or postgraduate or postgraduate students, right? So as you know, जैसा कि आपको पता है कि इन दोनों एग्ज़ाम्स जो IAS और IFOS, इंडियन IAS और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्ज़ाम के लिए बेसिक क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन ही है, बट जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का एग्ज़ाम है उसके लिए साइंस ग्रेजुएशन, ग्रेजुएट with science, right? ये इसके लिए है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम के लिए, ठीक है। तो अब हम जब अपना ऑप्शनल चुनेंगे, ऑप्शनल एक साइंस जो बैकग्राउंड वाला स्टूडेंट्स है, साइंस बैकग्राउंड वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के एग्ज़ाम में भी अपीयर हो सकते हैं। IAS के साथ साथ इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के एग्ज़ाम्स के लिए भी वो एलिजिबल हैं। ये उनके लिए एक इंसेंटिव है या प्लस पॉइंट भी कह सकते हैं, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जिन्होंने बॉटनी या जूलॉजी के साथ अपनी बॉटनी, जूलॉजी या केमिस्ट्री, फिजिक्स के साथ अपनी जो है ग्रेजुएशन की है, तो वो IAS के लिए भी और IFOS के लिए भी अपीयर हो सकते हैं साइमल्टेनियसली, जिसमें कि प्रीलिम्स का एग्ज़ाम सेम होगा, उसको क्वालिफाई करना होगा, बट जो मेन का एग्ज़ाम होगा वो जो है एंटायरली डिफरेंट सिनेरियो है उसका, IAS के लिए भी और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए, ठीक है। तो अगर आप समझदारी से अपने ऑप्शनल चुने, खासकर बॉटनी और जोलॉजी, तो इनका जो सिलेबस है वो लगभग दोनों एग्जाम्स के मेन एग्जाम्स के लिए, ऑप्शनल पेपर्स के लिए सेम है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शनल पेपर चुनना है, यहाँ पर दो ऑप्शनल चुनने हैं, यहाँ पर ओनली वन, ठीक है। और यहाँ पर एक पेपर के दो पार्ट होंगे, A और B, दो पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड या पेपर A और B। यहाँ पर दो ऑप्शनल के आपको 4 पेपर्स, राइट। सो जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्ज़ाम है उसमें ऑप्शनल काफ़ी स्कोरिंग हो जाता है, और बट अगर आप इसकी तैयारी करने लगोगे तो उसमें से आपको IAS का जो ऑप्शनल है वो अपने आप ही निकल आएगा, ठीक है, अगर आप समझदारी से चलोगे, खासकर इन दो सब्जेक्ट्स को लेकर, क्योंकि इनका सिलेबस दोनों के लिए सेम है। तो जैसा कि IAS के मेन एग्ज़ाम में जनरल स्टडी का एक बिग पोर्शन है, IFOS जनरल स्टडी बिग है, यहाँ पर IFOS में जो जनरल स्टडी वो थोड़ी लेस है,
तो अगर आप इसके लिए जनरल स्टडी तैयार करते हैं तो इसकी जनरल स्टडी फॉरेस्ट सर्विस की अपने आप निकल आएगी। अगर आप इसके ऑप्शनल तैयार करते हैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए तो उसके लिए आपका आईएएस का ऑप्शनल अपने आप निकल आएगा। बट कंडीशन ये है कि आपको बॉटनी जोलॉजी यहाँ पर दोनों ऑप्शनल चुनने पड़ेंगे फॉरेस्ट सर्विस में, वहाँ पर दोनों में से कोई एक चुनना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था इसका थोड़ा बेसिक जो मैंने आपको बताया। अब आगे चलते हैं। आज हमने जो है इसके सिलेबस के ऊपर डिस्कशन करनी है दोनों के, ताकि आपको थोड़ा पता चल जाए कि हमने करना क्या है। राइट, सो लेट्स मूव अहेड। सो देखिए, जो बॉटनी का सिलेबस है, जो ये पहला वाला है, पहले वाला सिलेबस जो लेफ्ट हैंड पे आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है वो आईएएस के लिए है, और जो ये वाला सिलेबस है वो आईएफओज के लिए है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए। उसमें जो पहला ऑप्शनल है बॉटनी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। इसका यहाँ पर पेपर 1 आईएएस के लिए है, यहाँ पर पेपर 1 जो है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के। अब देखिए सिलेबस, तो इसमें पहला आ गया जो पोर्शन वो हो गया माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। हेयर इट इज आल्सो द सेम स्ट्रक्चर। उसके आगे कंटेंट देखिए, स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्टिव मल्टीप्लिकेशन ऑफ वायरसेस, बैक्टीरिया, प्लाज्मा स्ट्रक्चर्स एंड रिप्रोडक्शन, सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जनरल अकाउंट ऑफ इन्फेक्शन, phytoimmunology, applications of microbiology in agriculture, industry, medicine and pollution control in air, soil and water. Same is here, applications of microbiology in agriculture, industry, medicine and controls of soil and water pollution, prion hypothesis, right? So same है, कोई इसमें ज़्यादा जो है डिफरेंस नहीं है। तो अगला पोर्शन करते हैं। सिर्फ यहाँ पर आपको थोड़ा डिफरेंस नज़र आएगा। वायरसेस, वायरॉइड्स, बैक्टीरिया, वायरॉइड्स का है, चलो वो थोड़ा मान लेते हैं कि थोड़ा डिफरेंस होगा। बैक्टीरिया, फंगी या फंजाई, माइकोप्लाज्मा, इनमें थोड़ा सा ये प्लाज्मा स्ट्रक्चर्स में आ जाते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। राइट, सो उसके बाद आता है इसमें इंपॉर्टेंट क्रॉप डिसीजेस कास्ड बाय वायरसेस, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, फंजाई, निमेटोड्स, मोड्स ऑफ इन्फेक्शन एंड डिससेमिनेशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इन्फेक्शन, ये सारे जो हैं, और ये चीज़ें भी यहाँ पर आपको मिलेंगी। ये आईएफएस के सिलेबस में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के इंपॉर्टेंट प्लांट डिसीज कास्ड बाय वायरस, ये सेम है। फंगल टॉक्सिन्स, कंट्रोल मेजर्स, फंगल टॉक्सिन्स, राइट, यहाँ तक। इसमें थोड़ा ये मॉडलिंग एंड डिसीज, फोरकास्टिंग, प्लांट क्वारंटीन, ये थोड़ा ये वाला पोर्शन थोड़ा एक्स्ट्रा है, इस पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। राइट, तो उसके बाद जो दूसरा सब्जेक्ट है वो आपका है क्रिप्टो, दूसरा टॉपिक है क्रिप्टोगेम्स। तो यहाँ पे क्रिप्टोगेम्स सेम है। एल्गी, फंगाई, लाइकेंस, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन फ्रॉम इवोल्यूशनरी व्यू पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रिप्टोगेम्स इन इंडिया एंड देयर इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, सेम है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। सेम यहाँ पे भी दोनों का सिलेबस सेम है। राइट, यहाँ पे भी सेम है, नो प्रॉब्लम। जहाँ पे प्लस होगा वहाँ पे थोड़ा मैं यहाँ पे प्लस से इंडिकेशन दे दूँगा आपको। अब अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे है वो है फेनेरोगेम्स। यहाँ पे भी फेनेरोगेम्स। सो इसमें इन्होंने डाला है जिम्नोस्पर्म्स, कंसेप्ट ऑफ प्रोजिम्नोस्पर्म्स, classification and distribution of gymnosperms, salient features of cycads, ginkgoales, coniferales, genitals and their structure, reproduction, general account of cycadophilicales, benentales,
and coordinates geological time scale, types of fossils and their study techniques. So ये है यहाँ पर भी सेम है. Several features of Psychodales, coniferae, genitals, their structure and reproduction, general account of cycadophalicales, benitales, ponytails. So यहाँ पर जो ये वाला पोर्शन है, ये कौन सा जियोलॉजिकल टाइम स्केल वाला, ये थोड़ा आप कह सकते हैं कि प्लस है, मामूली है. यहाँ पे भी सारा लगभग सेम ही है, सेम, राइट. तो यहाँ तक सारा सिलेबस सेम है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पर. नेक्स्ट पार्ट में जो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है एंजियोस्पर्म्स. सो यहाँ पे भी एंजियोस्पर्म्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से कंबाइंड प्रिपरेशन कर सकते हैं. यहाँ पे सिस्टमेटिक्स, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, पेलियनोलॉजी, फाइलोजेनी, ये सारा यहाँ तक सेम है. ये भी इतना पोर्शन भी सेम है यहाँ पर, ठीक है. उसके बाद टेक्सोनोमिक हायरार्ची है. इसमें जो है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी एंड chemotaxonomy, evidence from anatomy, embryology, phylenology, origin and evolution of angiosperms, comparative account of various system of classification of angiosperms, study of angiospermic families. ये सारी जो यहाँ तक ये फैमिलीज हैं सेम है. फैमिलीज यहाँ पे भी एंजियोस्पर्मिक क्लासिफिकेशन, स्टडी ऑफ फैमिलीज, ये तो यहाँ पर ये फैमिलीज हैं, ये सारा सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो आप यहाँ पे ये थोड़ा ये प्लस है पोर्शन, राइट. ये थोड़ा पोर्शन प्लस है, ये सेम है, ये भी सेम, ये भी सेम, राइट स्टूडेंट्स. सो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. उसके बाद हम चलते हैं स्टोमेटा एंड देयर टाइप्स. यहाँ तक ये सेम है. स्टोमेटा देयर टाइप्स में आ जाता है ग्रैनुलर एंड नॉन ग्रैनुलर ट्राइकॉन्स, अनयूजुअल सेकेंडरी ग्रोथ, एनाटॉमी ऑफ C3 C4 प्लांट्स, जाइलम फ्लोएम, डिफरेंशिएशन, वुड एनाटॉमी, राइट. यहाँ पे भी यहाँ पे वुड एनाटॉमी मिसिंग है. यहाँ पे ये चीज, ये थोड़ा पोर्शन ज़्यादा है. उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, एंडोस्पर्म, इट्स डेवलपमेंट एंड फंक्शन, पैटर्न्स ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट, पॉली एम्ब्रियोजेनी एंड appendixis, applications of paleontology, experimental embryology including pollen storage and test tube fertilization. तो ये पोर्शन हमने देख लिया, ये भी सेम है और ये भी सेम है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. अब ये यहाँ पे देखिए डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, एंडोस्पर्म, इट्स डेवलपमेंट फंक्शन, पैटर्न्स ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट, पॉली एम्ब्रियोनी, एपोमिक्सिस, एप्लीकेशन ऑफ पेलियनोलॉजी. सो यहाँ पे भी ये सारा जो है ऑलमोस्ट सेम है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, राइट. तो इतना पोर्शन सारा सेम है आपका. दो उसमें एक तीर से दो निशाने चल रहे हैं आपके, सो सारी तैयारी सेम है. अब उसके बाद आओ पोर्शन जो अगला है प्लांट रिसोर्स डेवलपमेंट. यहाँ पे प्लांट यूटिलिटी एंड एक्सप्लॉयटेशन. इसमें देखिए डोमेस्टिकेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स, ओरिजिन ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स, वेविलोप्स, सेंटर्स ऑफ ओरिजिन, प्लांट्स एज सोर्स ऑफ फूड और फाइबर, स्पाइसेस, बेवरेजेस, एडिबल ऑयल्स, ड्रग्स, डाइज, लेटेक्स, सेलुलोज, स्टार्च एंड इट्स प्रोडक्ट्स, परफ्यूमरी, इंपॉर्टेंस ऑफ एथनोबॉटनी इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, एनर्जी
प्लांटेशन, एनर्जी प्लांटेशन, बोटेनिकल गार्डन्स एंड हर्बेरिया, राइट। यहाँ पे भी देखिए ओरिजिन ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स, वेविलोव, सेंटर्स ऑफ ओरिजिन प्लांट्स एज सोर्स ऑफ फूड, फोडर, फाइबर, स्पाइसेस, बेवरेजेस, ड्रग्स, नार्कोटिक्स, इंसेक्टिसाइड, टिम्बर, गम्स, रेजिन्स एंड डाइज, लेटेक्स, सेलुलोज, स्टार्च एंड देयर प्रोडक्ट, परफ्यूमरी, इंपॉर्टेंस ऑफ इथेनोबॉटनी इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, एनर्जी प्लांटेशन, बोटेनिकल गार्डन्स एंड हर्बेरिया। बिल्कुल सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सारी जो है यहाँ तक सेम है। छोटे टॉपिक हैं, इसमें आराम से इजीली आपके कवर हो जाएंगे। आगे इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद आता है मॉर्फोजेनेसिस, इसमें आ जाएगा टोटिपोटेंसी, पोलैरिटी, सिमेट्री एंड डिफरेंशिएशन, सेल, टिश्यू, ऑर्गन एंड प्रोटोप्लास्ट कल्चर, सोमेटिक हाइब्रिड्स एंड हाइब्रिड्स, माइक्रो प्रोपेगेशन, somaclonal variation and its application, pollen haploids, embryo rescue methods and their applications। यहाँ पर टोटिपोटेंसी, पोलैरिटी, सिमेट्री एंड डिफरेंशिएशन, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, प्रोटोप्लास्ट कल्चर, सोमेटिक हाइब्रिड्स एंड यहाँ तक है। ये थोड़ा, ये वाला पोर्शन यहाँ पर थोड़ा है, ज़्यादा नहीं, ये प्लस है, बाकी सारा जो है ऑलमोस्ट सेम, राइट। तो ये था जो पेपर 1 का सिलेबस, राइट। अब हम चलेंगे पेपर 2 की तरफ। बॉटनी पेपर 1 का सिलेबस था सारा, जो ऑलमोस्ट आईएएस, ये आईएएस है, ये आईएफओस है। लेफ्ट में मैंने आईएएस रखा है, राइट में आईएफओस रखा है, राइट, आईएएस, आईएफओएस। अब चलेंगे हम नेक्स्ट जो है पेपर 2। सो स्टूडेंट्स, दिस इज पेपर 2। पेपर 2 का सिलेबस अब हम चेक करते हैं कि कितना सेम है, कितना डिफरेंट है। तो इसमें देखिए सेल बायोलॉजी इज फर्स्ट टॉपिक, पेपर 2 का। यहाँ पे सेल बायोलॉजी, टेक्निक्स ऑफ सेल बायोलॉजी, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, स्ट्रक्चरल एंड यहाँ पर जो है इसको थोड़ा साइज को बढ़ा लेते हैं हम, ताकि आपको और क्लियर नजर आए। इसमें ये कह रहा है कि स्ट्रक्चरल एंड यूकैरियोट एंड अल्ट्रा स्ट्रक्चरल डिटेल्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, सेल वॉल, मेम्ब्रेन, सेल एंड एडेशंस, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट एंड vascular transport, structure and function of cell organelles, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारा जो है सेल बायोलॉजी का पोर्शन है। ये सारा लगभग सेम है। ये देखिए यहाँ तक पॉलीटीन क्रोमोसोम, बीटा क्रोमोसोम, स्ट्रक्चर, बिहेवियर एंड सिग्निफिकेंस, ये देखिए स्ट्रक्चर, बीटा क्रोमोसोम, ये सारा जो सिलेबस है ऑलमोस्ट सेम है। जितना सिलेबस ये सेम है, ये आपके लिए एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है स्टूडेंट्स, अगर आप इन 2 सब्जेक्ट्स को पिक कर रहे हैं दोनों एग्जाम्स के लिए। तो अब हम देखेंगे नंबर 2 पोर्शन, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड इवोल्यूशंस। लिमिटेड है सिलेबस इसका भी। इवोल्यूशन, डेवलपमेंट ऑफ जेनेटिक्स, जीन वर्सेस एलेल कॉन्सेप्ट्स, प्रोसीड्यूरल्स, क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स, ये देखिए सारा मेल स्टेरिलिटी, यहाँ तक ये सेम है, बिल्कुल सेम है। यहाँ पर सिर्फ थोड़ा ये प्रायोन्स एंड प्रायोन हाइपोथेसिस ये थोड़ा प्लस है, बाकी स्ट्रक्चर एंड सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, ये सारा ऑर्गेन सिंथेसिस तक, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन तक, ये सारा सेम है स्टूडेंट्स, सेम। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स जानते हैं, जिन्होंने बॉटनी पढ़ी है, ये बिल्कुल सेम सिलेबस है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, राइट। चलते हैं हम पेपर 2 के अगले पोर्शन पे। अगला पोर्शन है प्लांट ब्रीडिंग, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोस्टैट। देखिए
सेम है टॉपिक। मेथड ऑफ ब्रीडिंग, इंट्रोडक्शन, सिलेक्शन एंड हाइब्रिडाइजेशन, पेडिग्री, बैक्रॉस, मास सिलेक्शन, बल्क मेथड, म्यूटेशन, पॉलीप्लॉइडी, मेल स्टेरिलिटी, हेटेरोसिस, ब्रीडिंग, यूज ऑफ एपोक्साइम्स, apomixis in plant breeding, DNA sequencing, genetic engineering, methods of transfer of genes, transgenic crops, biosafety aspects, development and use of molecular markers in plant breeding, tools and techniques, probes, surgeon blotting, DNA fingerprinting, PCR and FISH. Standard deviation and coefficient of variation, CV test of significance, Z test, टी टेस्ट, चाई स्क्वायर टेस्ट, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे जो हैं यहाँ तक ये लिमिटेड टॉपिक है, स्कूलिंग टॉपिक है, आपको ज़्यादा नहीं इनके बारे में वो करना पड़ेगा। यहाँ पर भी मेथड्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, इंट्रोडक्शन, सेक्शन बिल्कुल सेम है। ट्रांसजेनिक क्रॉप्स डेवलपमेंट, सीवी टेस्ट, सिग्निफिकेंस, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, चाई स्क्वायर टेस्ट, प्रोबेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल, बाइनोमियल एंड रिग्रेशन, बिल्कुल सेम सिलेबस, कॉपी टू कॉपी डिटो सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इजीली छोटे टॉपिक हैं, ज़्यादा स्कोरिंग है, टेक्निकल सब्जेक्ट हमेशा ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं, राइट। सो अब हम चलेंगे नेक्स्ट, जो अगला पार्ट है इसका वो है फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, ये भी एक बहुत बढ़िया जो है सब्जेक्ट है, टॉपिक है, और इसमें खासकर यही ये लिमिटेड है, आपको स्कोर्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे इसके अंदर अगर आप दोनों पेपर्स में कॉमन सब्जेक्ट चुनोगे। अब ये होगा फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, वाटर रिलेशंस, मिनरल न्यूट्रिशन एंड आयन ट्रांसपोर्ट, मिनरल डेफिशिएंसीज, फोटोसिंथेसिस, फोटोकेमिकल रिएक्शन, phosphorylation and carbon fixation, pathways, C3C4 CM pathways, mechanism of fluid transport, ये सारा देखिए बिल्कुल, ये देखिए यहाँ पर मैनिपुलेशन, देखिए बिल्कुल लास्ट वर्ड मैनिपुलेशन है यहाँ पर भी ये, यहाँ से सारा सिलेबस आपका जो है सेम, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई इक्का दुक्का टॉपिक फालतू हो जाए तो उसका कुछ कह नहीं सकते, पर वो प्लस माइनस हो जाता है, चलता है, राइट। तो अब इसका जो है नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक जो देखते हैं हम इसमें, वो आ जाता है इकोनॉमिक। इकोनॉमी जो है स्टूडेंट्स, ये आपके आईएएस का जो जनरल स्टडी एनवायरनमेंट वाला पोर्शन है, इसका यहाँ पर आपको बेनिफिट मिलेगा, उसकी भी तैयारी आप हो जाएगी इसमें, इकोलॉजी और प्लांट ज्योग्राफी में, राइट। कंसेप्ट ऑफ इकोसिस्टम, इकोलॉजिकल फैक्टर, कंसेंट, ये आपको चीज़ें गहराई से पढ़ोगे इनको, फॉरेस्ट टाइप्स ऑफ इंडिया, ये सारी चीज़ें, रेड डाटा बुक्स, ये सब जो है स्कोरिंग है। और जो जनरल स्टडी में आपका जो एनवायरनमेंट वाला पोर्शन है, इकोलॉजी वाला पोर्शन है, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो देखिए यहाँ पर भी बिल्कुल सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनरल टेक्निकल टॉपिक्स हैं, ये दोनों सेम है सिलेबस। ये आईएएस का मैंने रखा है लेफ्ट में, और इधर राइट में आईएएफ, वो हर एक पेज पर ऐसे ही है, कहीं ना लिखा गया हो तो ध्यान से, इधर लेफ्ट में आईएएस का सिलेबस, राइट में। सो स्टूडेंट्स, इट इज़ गोल्डन जो है अपॉर्चुनिटी है, जो साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं, खासकर जिन्होंने बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री बैकग्राउंड से, केमिस्ट्री का भी हम डिस्कस करेंगे। अभी इस वीडियो में हमने बॉटनी का डिस्कस किया है सिलेबस, अब हम इसकी तैयारी का भी टॉपिक बाय टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इसको कैसे करना है अभी धीरे धीरे। तो इस वीडियो में हमने बॉटनी का सिलेबस जो है डिस्कस किया है। तो जो आपका आईएएस का एग्ज़ाम है, उसके जनरल स्टडी का जो पोर्शन है, उसमें से आपका आईएफओस का जो है जनरल स्टडी का पेपर आराम से निकल आएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इसमें ज़्यादा वो नहीं होता वास्ट। और जो इसका
IFOs का जो ऑप्शनल पेपर्स की तैयारी करोगे उसमें आपका IAS का पेपर आराम से निकल आएगा। खासकर ये टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, दोनों में लिमिटेड आपने लिखना है। लिमिटेड अगर टेक्निकल चीज़ें लिखी तो आपके स्कोरिंग फुल बटा फुल होती है ऑप्शनल पेपर्स में। और प्लस इसमें से जो इन्वायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी का जो है आपका जनरल स्टडी का पोर्शन है वो भी निकल आएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सो स्टूडेंट्स इनको ध्यान से करिए और आप एक के बदले 2 पेपर की तैयारी कर सकते हैं। इन एक पेपर की तैयारी में 2 पेपर की तैयारी निकल सकती है आपकी, ठीक है। क्योंकि जो IFOs साइंस वालों के लिए IFOs का पेपर भी मायने रखता है, सेम है, अच्छी पोस्ट है, तो आप अपने आप को फ्लेक्सिबल रखिए। फ्लेक्सिबिलिटी किसी दायरे में कैद हुए बिना फ्लेक्सिबल रहते हुए तैयारी कीजिए तो आपको ज़्यादा जो है चांसेस मिलेंगे। और IAS के इन एडिशन में आपको जो है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की सीटों पर भी फाइट करने का मौका मिलेगा। और अगर आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए तैयारी करें तो आपको IAS के लिए जो है इन एडिशन IAS की सीटों पर तैयारी जाने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल रहिए, बिना किसी दायरे में कैद हुए बिना अपने चारों तरफ कोई सेंटर बनाए हुए आराम से तैयारी कीजिए। इन दोनों की कंबाइंड तैयारी होगी। अगले वीडियो में हम जो है जूलॉजी का जो है सिलेबस डिस्कस करेंगे और इसके बाद फिर हम बॉटनी की तैयारी के लिए जो है वीडियो स्टार्ट करेंगे। वीडियो सीरीज टॉपिक बाय टॉपिक हम उसमें डालते रहेंगे, आप तैयारी कीजिए, ठीक है। सो इट्स गुड बाय फॉर नाउ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए जूलॉजी के डिस्कशन के साथ, जूलॉजी ऑप्शन की डिस्कशन के साथ, राइट। इट्स गुड बाय फॉर नाउ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू हैड लाइक्ड इट, अंडरस्टूड वेल, देन प्लीज मेक मोर एंड मोर like, share, subscription so that more and more students can be helped in preparing their subjects and making their strategy for next year's exam. Thank you. Goodbye.